सुप्रभातम। आज कक्षा अष्टम विषय संस्कृत के अंतर्गत हम सप्तमः पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व षष्ठ पाठ को हम पढ़ चुके हैं और उसका प्रश्न अभ्यास भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को प्रेषित किया गया है। उसे आप लोग अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और अच्छे से एक बार स्वतः अध्ययन करेंगे, तब आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होगी। आज लीजिए हम सप्तमः पाठ गीता गंगोदकम। ये गीता गंगोदकम माने गंगा उदक, गंगा जल। उदक माने जल होता है, गीता जल, गीता रूपी गंगा जल के नाम से यह पाठ में गीता के कुछ श्लोक का संकलन है। इस श्लोक में प्राय पूरा श्रीमद् भगवद गीता जो है, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया था, महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच, तो अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण जी और युद्ध भूमि में ले गए तो देखे कि यहाँ सब मेरे परिजन हैं, परिवार के जन हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। इस तरह से सभी अपने ही परिवार के लोगों को देखे तो कृष्ण जी को बोलते हैं कि इन सबको मारकर मैं क्या राज्य का भोग करूंगा। यदि मैं मर जाऊंगा तो राज्य तो ऐसे ही चला जाएगा, और यदि मैं इन भाइयों को, बंधु बांधवों को, मेरे परिवार लोगों को मारता हूँ और मैं राज्य करूंगा तो परिवार के लोगों को मार के राज्य करने से क्या लाभ। इस तरह से उनमें एक प्रकार से युद्ध के प्रति विरक्ति आ गई और उस विरक्ति आने पर उन्होंने युद्ध नहीं करना निश्चय कर लिया था। उस समय श्री कृष्ण जी जो है उन्हें उपदेश देते हैं, यही गीता के नाम से जाना जाता है, और तब उनका मुख का त्याग होता है और वे युद्ध के लिए तैयार होते हैं अर्जुन जी। तो उसी में से कुछ पाठ में इस पाठ में दिया हुआ है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन माने अभ्यास योग से युक्त, चेतसा न अन्य गामिना माने चेतसा माने मन, न अन्य, न माने नहीं, अन्य गामिना दूसरी ओर जाने वाला, मन दूसरी ओर नहीं जाने वाला हो, और जो अभ्यास और योग से युक्त हो। परमं पुरुषम दिव्यम याति, परम पुरुष दिव्य को प्राप्त करता है। पार्थ अनुचिंतयन माने परम पुरुष दिव्य अर्थात दिव्य पुरुष परमेश्वर को निरंतर जो मन अभ्यास और योग से युक्त हो और दूसरी ओर न जाने वाला चित्त वाला हो, वह चिंतन यदि करता है अर्थात चिंतन करता हुआ है तो वह दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्र पत्ता, पुष्प फूल, फलम फल, तोय मने जल, यो मे भक्त्या प्रयच्छति जो मुझे भक्ति पूर्वक देता है, तद अहम उसे मैं भक्त्यु अपहृत अस्नामि भक्ति पूर्वक, अस्नामि मने भक्षण करता हूँ, खाता हूँ, प्रयतात्मन प्रयत्न पूर्वक माने जो मुझे प्रेम से पत्र, फूल, फल, जल भक्ति पूर्वक देता है, उसे मैं
प्रीति पूर्वक अर्थात प्रेम से उसे मैं ग्रहण करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर माने अग्नि होकर, प्राणिनां देहम आश्रितः, प्राणियों के देह में निवास करता हूँ, स्थित रहने वाला हूँ। प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान से संयुक्त होकर, पचामी अन्नम चतुर्विधम, और अन्न को मैं 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, माने ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। इन चारों प्रकार के अन्न को मैं वैश्वानर रूप होकर, अग्नि रूप होकर के, प्राण और अपान से संयुक्त होकर मैं इस अन्न, ये 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ सभी प्राणियों के शरीर में। तो जैसे भक्ष्य माने जो चबा के खाया जाता है, भोज्य माने जो भक्ष्य, भोज्य, भक्षण किया जाता है जिसको मतलब निगला जाता है। भोज्य माने चबा के खाया जाता है। और लेह, लेह मतलब जिसको चाट कर भी जैसे खाया जाता है ना, जो लेही होता है उसको चाट के खाते हैं। चोष्य, किसी को चूस के खाया जाता है, माने इस प्रकार के 4 प्रकार के चप्य, चोष्य, पेय, लेह, इस तरह से भी बोलते हैं। तो यही भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, इस प्रकार के 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। क्या रूप होकर के? प्राण और अपान वायु से संयुक्त होकर मैं अग्नि रूप बनकर सभी प्राणियों के 4 प्रकार के जो अन्न हैं, भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, इन्हें पचाता हूँ। सुख दुख समं कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख समं कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभालाभो जयाजयो, लाभ हानि, जय पराजय को समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, इस प्रकार युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, जुड़ जाओ। नैवं पाप्य पापमवाप्स्यसि, इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, अर्थात पाप को प्राप्त नहीं करोगे। सर्व, अब अगला है 5वां, माने इस 4था में जो है जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख कुछ समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। 5वां है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सभी धर्मों को, परित्यज्य, त्याग करके, माम एकम, मुझ एक को, मुझ एक के, शरणम ब्रज, एक मुझ मेरे शरण में आओ। अहम त्वाम, मैं तुझको सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुच, शोक मत करो, अर्थात सभी धर्मों को त्याग करके एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष विहाय कामान्य, विहाय माने छोड़कर, कामान्य माने कामनाओं को, सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय, और जो निष्प्रिय लोभ रहित होकर, सर्वान पुमांस चरति अहंकार रहित
और लोभ रहित व्यवहार करता है या आचरण करता है या रहता है, कह सकते हैं। निर्ममो निरहंकार, और जो निर्मम निरहंकार, जो कठोर है और जो अहंकार रहित हो, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न धर्मो भीवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुल क्षय, कुल के नष्ट होने पर, नाश होने से, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्मा सनातन, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टम कुलम, और धर्म के नष्ट हो जाने पर कुलम कृतस्न अधर्मो भी वत्युतः, माने धर्म के नष्ट होने पर कुल का अधर्म बढ़ जाता है या पाप बढ़ जाता है, फैल जाता है। माने कुल के नष्ट होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन सदृशं, ज्ञान की समान, पवित्रम इह विद्यते, और पवित्र नहीं है, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ नहीं है इस संसार में। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी प्राणियों में, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में, हृदय प्रदेश में स्थित है। भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् मने भ्रमण करता हुआ, सर्वभूतानि सभी प्राणियों में, यत्रारूढ़ानि मायया, और माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है, ईश्वर स्थित है। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस प्रकार से यह गीता गंगोदकम पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ। अब है इसमें इसका अभ्यास प्रश्न आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। अनुवाद जो है अर्थ पाठ के ही अंत में दिया हुआ है, शब्दार्थ और अर्थ, इसे आप अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर अभ्यास प्रश्न को भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को हल इसका भेज दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।